राजनीति गर्म हो गई है, नेता बयानबाजी कर रहे हैं। किसान नेता भी अब फिर से मैदान में उतर गए हैं और सरकार पर हमला बोल रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत करनाल पहुंचे। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब सरकार धान की खरीद बंद कर देगी। सरकार के कागजों में धान की खरीद एमएसपी पर होती है, पर किसान की फसल की महज 40% धान की खरीद एमएसपी पर होती है। बड़े व्यापारी किसानों के नाम पर धान की फसल को पूरे दाम पर बेचता है। वहीं उन्होंने कहा कि अब हम किसानों के संगठन को मजबूत करने के लिए ट्रैक्टर प्रमुख बनाएंगे। जिस जिस किसान के पास ट्रैक्टर है वो प्रमुख बनेगा। साथ ही साथ पूरे देश भर में जहां जहां सहकारी समिति है वहां पर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। वहीं जिन जिन बुजुर्गों ने आंदोलन लड़ा है उन बुजुर्गों को सम्मानित करेंगे ताकि वो संगठन के साथ जुड़े रहें। जैसे बीजेपी पार्टी ने पन्ना प्रमुख बनाए हैं, वैसे हम ट्रैक्टर प्रमुख बनाएंगे। जब संघर्ष होगा, आंदोलन होगा तो ये ट्रैक्टर प्रमुख ही काम आएंगे। सिल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अभी तो ये इसको मुद्दा बनाकर लड़ेंगे ताकि पंजाब हरियाणा में लड़ाई हो। पानी तो काफी है, अटल बिहारी जी की योजना पर काम होना चाहिए। नहरों को जोड़ने का काम करना चाहिए, बैठकर हल निकालना चाहिए। जब सरकार की योजना है कि फसल पूरे भारत में कहीं बेचो तो किसानों को परेशान करते हैं। पोर्टल बना दिया है, पोर्टल खराब रहता है। एमएसपी लागू होनी चाहिए ताकि किसान को उसकी फसल का दाम मिले। अगर ये इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा तो जीत जाएंगे, वहीं सरकार बेईमानी करेगी। यूपी में विधानसभा सीटों में कई जगह बेईमानी की है। एमएसपी बड़े आंदोलन से ही लागू होगी, हल्के आंदोलन से नहीं होगी। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किसान संगठनों का क्या रुख रहता है। अजय पीछे आ जाए यार। बहुत जगह आंदोलन चल रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। फसलों की खरीद नहीं होगी। जैसे अब जीरी आ रही है तो खरीद बंद कर देंगे। तो ये सरकारों के जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी एक बड़ी साजिश है। बहुत आदमी कह रहे जी फसल आएगी, अब इसमें पैसा लगा दो। कोई व्यापार है कि इसमें पैसा लगा दो? और जो फसल, ये नहीं कि यहाँ के किसान का कैसे नुकसान होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र है वहां से सस्ते में धान खरीदते हैं। कई हजार ट्रक हर रोज अब खरीद हो रही है वहां से। वो यहाँ पे बिकता है एमएसपी के नाम पे। वो यहाँ के किसान को भी मारता है। कागजों में, सरकार के कागजों में एमएसपी पे पूरी खरीद होती है, लेकिन किसान की रियल में 40% खरीद होती है। 60% खरीद बड़ा व्यापारी इनके नाम पे बेचता है। अभी यहाँ पे बंद हो जाएगा और खरीद अब भी जारी है। कहां से आ रहा है भाई? वो वहां से ही तो आ रहा है ना। और ये करीब 1.5 महीना और चलेगा। ये उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम के जिले हैं उसमें बिकता है, हरियाणा और पंजाब में बिकता है। सरकारी कागजों में चढ़ेगा। अकेला एक रामपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, ये मुरादाबाद मंडल में 11,000 फर्जी किसानों के कार्ड हमने उनको दिए। उसकी जांच करो। और अकेले जिले में 200 करोड़ रुपए का घोटाला था चावल के घोटाले में, जो जीरी बिकी वहां पे एमएसपी के नाम पे। संगठन को किस तरह और बढ़ाया जा रहा है? संगठन को बढ़ा रहे हैं हम। 2 तरह की यूनिट तैयार कर रहे हैं। एक है जो सहकारी समिति होती है, उनके प्रभारी बनाएंगे पूरे देश भर में। जहां जहां पे भी सहकारी समिति है उनके प्रभारी बनेंगे। और ट्रैक्टर के प्रमुख बनेंगे। जो भी किसान ट्रैक्टर ले रहा है वो अपना प्रमुख बनेगा। ये हम डाटा इकट्ठा करेंगे, सबको प्रमुख प्रमाण पत्र उनको देंगे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मीटिंग करेंगे। जो हमारे बुजुर्गवार है जिन्होंने आंदोलन आज से 30 साल और 40 साल पहले भी लड़े, उन परिवारों को सबको सम्मानित करेंगे, जिससे वे संगठन के साथ में जुड़े रहे। क्या करेंगे वो? ये पन्ना प्रमुख क्या करें? बीजेपी ने पन्ना प्रमुख बनाया, हम अपना ट्रैक्टर प्रमुख बनाएंगे। वो ट्रैक्टर लेके चलेगा। आने वाले टाइम पे जब संघर्ष होगा, बहुत पॉलिटिकल पार्टी टूट जाएंगी, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, और जब आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो ये ट्रैक्टर प्रमुख और ट्रैक्टर ही इसका मेन हथियार होगा। गांव के लोग जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी तो गांव ने लड़ाई लड़ी, तो उस टाइम पे खाप पंचायतें और ट्रैक्टर और ग्राम के लोग ही
इस लड़ाई में शामिल होंगे। SYL का पानी नहीं मिला हरियाणा को। अभी तो ये झगड़े का विवाद जोड़ेंगे, अभी से उठाएंगे कि जिससे पंजाब और हरियाणा बटे। पानी तो इतना ही इकट्ठा करके सारों को दे दो, हरियाणा का भी काम चल जाएगा और पंजाब का भी चल जाएगा। पानी तो पॉलिसी में है, पानी तो पॉलिसी में पानी है, जहाँ पे नहीं है और अब मिल जाएगा ना सबको। एक वो शारदा नहर बन रही है, उससे सबको पूरा राजस्थान राज्य गुजरात तक जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है SYL का पानी हरियाणा को मिले। हमने कहा है कि ये पॉलिसी मैटर है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं मिल रहा तो कम से कम बैठ कर वो कर लो। पानी की कोई कमी देश में नहीं है, लेकिन जो हमारा क्षेत्र उस साइड का है वहां पे पानी की कमी है, तो मिलना चाहिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो योजना थी कि नदियों को जोड़ने का काम करें, उस पर अगर काम हो और सरकारें पानी के ऊपर काम करें तो हर खेत को पानी मिलना चाहिए। ये सब मान ने तो एक बूंद भी पानी की नहीं देंगे हरियाणा को, मना कर दिया। आपस में ये लड़ाने का काम है प्रेस का, ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इससे बचना चाहिए। हमने जब SKM की मीटिंग होती थी वहां पे दिल्ली के चारों तरफ सब लोग थे, हमने कहा कि इस विवाद को अपने संगठन में नहीं जाना, ये एक पॉलिटिकल विवाद है। हमारी भी है कि हर खेत को पानी मिलना चाहिए, खेत पंजाब का हो या हरियाणा का हो, गुजरात हो या राजस्थान हो। पोर्टल में दिक्कत आ रही है और वैसे सरकार कहती है कि पोर्टल में दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किस चीज में? पोर्टल अच्छा, गेट पास पंजीकरण पहले आज से अगर हम 10 साल पहले जाएं तो उत्तर प्रदेश के जितने जिले थे सबका धान यही खरीद होती थी फसलों की। और प्रधानमंत्री की योजना है ना, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल कहीं पे भी बेच लो, तो भाई सरकार का रेट है, अपनी फसल कहीं पे भी बेच सकता है। अब पोर्टल बना दिया, उसमें वो कंप्यूटर उनका ठीक होगा ही नहीं, और जब तक MSP गारंटी कानून नहीं लागू होगा उसकी खरीद उस रेट पर सब जगह हो जाए। करनाल में 2-3 दिन से पोर्टल खराब पड़ा। हाँ, पड़ा रहेगा खराब, क्योंकि व्यापारी को सस्ती खरीदनी है तो पोर्टल तो खराब रहेगा ही। आप तेल ले लो, तेल वालों का कभी नहीं होता, बैंक वालों का कभी नहीं होता, पैसे निकाल लो तुरंत 20 सेकंड में मैसेज आता है, लेकिन किसान का पोर्टल खराब है। किसान जा रहे हैं गुज्जर की फेवर में, पायलट की फेवर में, क्या कहेंगे? और चले जान दो, जो जहां जा रहा है ठीक जा रहे, जिसकी आस्था जहां है उसको जा रहने दो, ठीक है। वहां पे मुकाबला इनका तो इकट्ठे होकर करना पड़ेगा भाई, वो किसान थोड़ा है, वोटर है। हम देश में हमने ये कहा कि सब अपनी वोट डाल लें, नोटा नहीं। अगर देश में हो उसकी विचारधारा से सहमत हो, या तो हमर हो या नामर हो, और जो सा ना हम है ना हम तो उसे फिर आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। जो सा लड़ाई में शामिल ही नहीं है भैया, तो होंगे से लड़ या इंगे से लड़। क्या लग रहा है आपको 5 राज्यों में क्या? 5 राज्यों में ये मजबूती से लड़ गए तो ये जीत जाएंगे, विपक्ष वाले जो हैं, ठीक है। जो इंडिया है ये जीत जाएगा, सरकार बेईमान ना करेगी। अगर उनके प्रेशर में नहीं आए तो हो जाएगा। लड़ाई तो हरियाणा में हो रही है आने वाले टाइम पे, लेकिन हरियाणा की जनता आंदोलनकारी है, यहाँ पे छेड़खानी नहीं करें। यूपी में इन्होंने 125 सीटें विधानसभा में फर्जी जिताई है, जीतते हुए कैंडिडेट को हराया, बीजेपी का हरा हुआ कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दिया। MSP को लेकर, MSP के लेके बड़ा आंदोलन देश में होगा, जब भी हो सकती है, हल्के आंदोलन से अभी नहीं होगी।